कहते हैं स्वाद चखना हो तो जिस शहर में आप हैं वहाँ की गलियों में जाएं और गलियों में जाकर उन होटल्स में जाएं जहाँ की जो चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से फेमस हैं। तो बरेली में हम मौजूद हैं। डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा बरेली पहुंची है और बरेली में चलते चलते हम आ गए हैं स्क्विरल एंड नट्स नाम के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ की खासियत ये है कि यहाँ जो व्यंजन हैं उनका स्वाद लाजवाब है, व्यंजन बनाने के तरीके दिलचस्प हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो शानदार हैं। तो लगातार अगर बात करें बरेली की तो यहाँ पर जो बरेली की जनता है वो आकर खुद को रिलैक्स महसूस करती है और जो यहाँ के लजीज व्यंजन हैं उनका स्वाद चखती है। तो पूर्ण रूप से जो चीज़ें हैं वो बरेली के इस स्क्विरल एंड नट्स रेस्टोरेंट में देखते ही बन रही है। हम अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि लोग कितने मज़े से व्यंजनों का लुत्फ़ उठा रहे हैं और जो चीज़ें वो चाह रहे हैं वो उनकी टेबल तक पहुंच रही है। तो हमारे साथ इस स्क्विरल एंड नट्स के ओनर भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव मिश्रा है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डेली इंसाइडर की टीम का, जिन्होंने ये सौभाग्य दिया मुझे कि मैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। और बरेली हम पहुंचे हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हमने बरेली के अलग अलग गलियों में लोगों से बातचीत की। लोगों से बातचीत के दौरान ये निकल कर सामने आया कि स्क्विरल एंड नट्स नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप जाते हैं तो स्वाद वो परफेक्शन के तौर पर होता है। तो क्या सोच के स्क्विरल एंड नट्स आपने खोला है? बरेली की जनता को किस तरीके से आप आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, स्क्विरल एंड नट्स को बरेली में 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और बरेली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत बहुत मेरे को एप्रिसिएशन मिला है और उसी के बलबूते पे मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि बरेली की जनता को और भी बहुत सारी चीज़ें मैं उनको एक साथ दे सकूं। और जहाँ की स्क्विरल एंड नट्स का सवाल है तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूज़न है बेसिकली बेकरी, मॉडर्न ग्रॉसरी और रेस्टोरेंट का। जहाँ पे एक देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 तरीके के क्लास ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं अपने। एक आ जाता है लोअर कैटेगरी, लो स्टैंडर्ड्स, प्लस अपना एक होता है बहुत हायर और अपर क्लास के। तो जो कि अगर आप देखेंगे कि एक मीडियम क्लास स्टैंडर्ड होता है वो उसकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा है, 70 to 80%। तो हम लोग के जो टारगेटिंग कंज्यूमर्स हैं वो वही हैं। तो हम उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे वो आके अपने आप को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो आप देखिए बाहर जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, बरेली में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि लोग बरेली में एक पहचान के रूप में बन सके। तो हम लोगों ने वही चीज़ यहाँ पे देने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक वो एक सक्सेस के रूप में हम लोगों को मिला है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि और पब्लिक ने भी बहुत अच्छे से उसको नवाजा है हमारे लिए। सर 3 साल से लगातार आप बरेली की जनता को स्वाद से रूबरू करा रहे हैं। जब कोई भी कस्टमर यहाँ पे आता है तो क्या सोचकर उसको कोई भी चीज़ सर्व की जाती है? क्या आपकी यूएसपी है? देखिए, यूएसपी एक हमारी ये है कि हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बेसिकली फूड में एक ऐसी चीज़ है जो सस्टेन रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे फूड कलर्स, एडल्ट्रेटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, तो वो एक हार्मफुल है पब्लिक के लिए और वो हम लोग बिल्कुल उसको अवॉइड करते हैं। हम प्रिकॉशन ये लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यूट्रिशन वैल्यू लोगों तक पहुँच सके। पार्क लाइफ को देखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा एक प्रारूप सेट किया है कि अभी तो हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, प्लस मॉर्निंग में भी हम लोग का एक फ्रेश जूसेस, स्प्राउट्स और मॉर्निंग के जितने भी एसेंशियल्स होते हैं वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि एक पार्क लाइफ को एक और अच्छा रूप दे के निकलेगा। सर जब यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट पार्क जो है वो भी यहाँ आकर्षण का केंद्र है लोगों के लिए। तो सर कैसे देखते हैं इसको कि आपके रेस्टोरेंट में लोग आके पहले तो स्वाद चखते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ आकर अपनी सेहत बनाते हैं, तो किस तरीके से आपको नज़र आता है? ये सब चीज़ें कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी है बात आपने कही, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी गवर्नेंस का, जिन्होंने बहुत अच्छी उनकी गाइडलाइन और सपोर्ट हैं जो हम जनता के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के निकल के आई है। और बात करें जहाँ की यंग एंटरप्रेन्योर्स प्लस यंग बिजनेसमैन या यंगस्टर्स जो निकल के आ रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा एक हेल्पलाइन मोटिव दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं जैसे कि अगर बरेली की बात करें तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय महापौर श्री डॉक्टर उमेश गौतम जी का, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग
हालांकि 3 साल से उनसे मेरे नेटवर्क हैं और संबंध रहे, और ना जाने उन्होंने बैठे बैठे एक हम लोगों में क्या ऐसा देखा कि उन्होंने बस यही कहा कि आप लोगों में पोटेंशियल है, एक बार बस ट्रायल के रूप में आप परफॉर्म करके देखिए। तो हालांकि स्टार्टिंग में तो ये बहुत बैरन सा लैंड पड़ा हुआ था, हम लोगों ने समझ में नहीं आ रहा था कि पार्क में काम शुरू कहाँ से करें और क्या चीज़ सबसे पहले लेके आई जाए। बस यही था कि लेकिन एक विज़न माइंड में लेके चले थे, और हम डेली मंथ टू मंथ आप हमारी एक्टिविटी देख लीजिए, चाहे वीकली एक्टिविटी देख लीजिए, हम लोग परफॉर्मेंस देते ही जा रहे हैं। मतलब आज आप आए हैं, कल आप आओगे तो कल कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ सेल्फी पॉइंट्स नए आपको मिलेंगे, कुछ जगह हम लोग की राइड्स इंस्टॉल हुई मिलेंगी आपको, और इस तरीके से हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। सर देखा जाए तो बरेली एक समय पे जरी दोजी के लिए फेमस था, लेकिन इसके साथ साथ अब स्क्विरल एंड नट्स के लिए भी फेमस हो गया है। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, बात करें स्क्विरल एंड नट्स की, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जब इसकी नींव रखी थी तो मेरे को खुद यकीन नहीं था ये इस मुकाम तक पहुंचेगा। बात करें एक स्क्विरल एंड नट्स की, तो ये एक ऐसा फ्यूज़न है जहां आपको घुसते ही FMCG का सबसे टॉप मोस्ट जो भी आपको दिख सकता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और न्यूट्रिशन का, जैसे मैंने कहा, हम लोग न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी जो USP है वो ड्राई फ्रूट्स है। बेसिकली ड्राई फ्रूट्स में हम अपना होलसेल और रिटेल करते हैं, और ड्राई फ्रूट्स को लेके हमारा बहुत वो है, और गिफ्टिंग में हम लोग जाने जाते हैं। दिवाली पे हमारा बहुत बहुत अच्छा बिजनेस जाता है बरेली से, और बेसिकली ये बरेली की सपोर्ट है जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। सर बरेली की जनता को किस तरीके से धन्यवाद देंगे इस उपलब्धि के लिए? बस यही कहना चाहूँगा कि वो हमसे जुड़े रहें ताकि हम उन तक और भी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको दे सकें। देखिए, जो हमारा विज़न है लोगों तक पहुँचेगा, और ये स्क्विरल नट्स इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें और एक्सपेंशन अभी हैं जो हम लोगों ने अभी एक सरप्राइज़ के रूप में अभी पब्लिक से छुपाए रखे हैं। वो सरप्राइज़ के रूप में पब्लिक से छुपे हैं। ये बरेली का वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग सुबह आके सेहत बनाते हैं, दोपहर में आके लंच करते हैं, और रात में आके जब डिनर करते हैं तो एक अलग स्वाद होता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बरेली अब स्क्विरल एंड नट्स के लिए भी फेमस हो चुका है। तो यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे जानेंगे कि आखिर स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट पार्क भी मिल रहा है, स्क्विरल एंड नट्स का स्वाद भी मिल रहा है, कैसा लग रहा है बरेली में? ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और हम तो चाहेंगे कि जिस हिसाब से पार्क बना हुआ है लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ। और चूँकि ये मेरी पहली पार्टी है तो मैं यहाँ पे अभी इंजॉय कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं। तो बिल्कुल लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इंजॉय करने के लिए जब वो आते हैं तो हर चीज़ का इंजॉयमेंट यहाँ पे मिलता है, चाहे वो टहल सकते हैं, एक शुद्ध वातावरण मिलता है, हर चीज़ मिलती है, स्वाद मिलता है। तो लगातार जो लोग हैं उनसे हम जान रहे हैं। सर स्क्विरल एंड नट्स भी है, स्मार्ट शहर बरेली भी है, स्मार्ट पार्क भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी चीज़ है, और इसको और जो है प्रोग्रेसिव नेचर की तरफ होना चाहिए, और ज़्यादा बेटर से बेटर अरेंजमेंट होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सर किस टाइप की प्रोग्रेस की आप बात कर रहे हैं, अगर डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहें? नहीं, देखिए, हम बरेली के अंदर बहुत लिमिटेड पार्क हैं, मुझे लगता है पार्क्स और ज़्यादा बेटर और होने चाहिए। और जो है दूसरी चीज़ ये है इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे रोड्स हमारे यहाँ हैं बट फिर भी जो है बहुत सारी रोड्स में जो है प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे बड़ी जो स्मार्ट सिटी में हमारे प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक है, बरेली के अंदर खासकर। अगर आप बरेली के प्रॉपर रहने वाले हों तो आप इस बात से जो है वाकिफ़ होंगे। तो ये चीज़ बहुत सारी जो है, और अगर आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल सारा ही जो है डेवलपमेंट हर व्यू से देखना चाहिए। ठीक है, जो तो डेवलपमेंट की बात इन्होंने बताई है, और इनका कहना है कि बरेली ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो वातावरण है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। और अगर हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएं स्क्विरल एंड नट्स का, तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग आकर स्वाद लेते हैं, व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। सुबह अगर सैर करने आते हैं तो उसके लिए भी जो हर तरफ हरियाली है वो देखते बन रही है। वहीं अगर बात करें स्मार्ट पार्क की, तो स्मार्ट पार्क का भी दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट पार्क की देन से भी जो शहरवासी हैं वो पूर्ण रूप से रूबरू हो चुके हैं। तो तमाम तरीके के जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती रहती हैं। कहा यह जा रहा है कि बरेली स्मार्ट के साथ साथ अब और बेहतर स्मार्ट हो रहा है। तो हम अब पहुंच चुके हैं उस स्मार्ट पार्क में जिसकी बातें और चर्चा हर तरफ हो रही हैं। ये वो स्मार्ट पार्क है जहां पर लोग सुबह जब आते हैं तो अपनी सेहत बनाते हैं। सेहत बनाने के साथ साथ जो यहाँ का वातावरण है
वो लोगों को शुद्ध मिलता है। तो तमाम चीज़ें हैं, वो चीज़ें देख के ही कहीं ना कहीं जो मन है वो मनमुग्ध हो जाता है। इसी को देखते हुए कहा यह जाता है कि बरेली जो है वो उद्यमियों का शहर है, कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम बरेली की गलियों से गुजरे तो कहीं ना कहीं जो नाम निकल कर सामने आया है, स्क्विरल एंड नट्स, वो नाम जो है वो सबकी जुबान पे था। और शायद यही वजह है कि जो भीड़ आप देख रहे हैं स्क्विरल एंड नट्स पर, वो भीड़ ये कह रही है कि जो हमने कहा उसका यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है। लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। सर, एक बार फिर से, अब वो सेंटर है जो सिर्फ आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर जब लोग सुबह आते हैं तो सेहत बनाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो आपके यहाँ व्यंजन का स्वाद लेते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है, क्या सोचा गया इस जगह पे यहाँ पर सेटअप करने के लिए स्क्विरल एंड नट्स को? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये सेटअप तो मेरे माइंड में कुछ और थे, क्योंकि हम लोग जो अपना बिज़नेस करते थे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या उन सब में हम लोग का ध्यान था। लेकिन ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी स्मार्ट शहर और स्मार्ट सिटी में कुछ योगदान देने की। और हम लोगों ने स्मार्ट पार्क बनाने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन अभी मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें अभी जो हमारे पाइपलाइंस में पड़ी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जो अभी खड़ा किया हुआ है, ये बहुत जल्दी एक वुडन हट्स में कन्वर्ट होने जा रहा है। और वुडन और ग्लास के पूरे क्यूबिकल्स बनने जा रहे हैं यहाँ पे। प्लस अगर हम बात करें तो लाइटिंग का देखा जाए सर, तो भविष्य का जो प्लान है आपका वो पूर्ण रूप से सेट है दिमाग में कि क्या करना है, कैसे बरेली की जनता को और आकर्षित करना है, और कैसे बरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में स्क्विरल एंड नट्स का नाम कमाना है। हाँ, बहुत बहुत ये आपके मुंह में घी शक्कर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, हर एक बिजनेसमैन जब कोई एक रिस्क लेता है और अपना इन्वेस्टमेंट लगाता है तो रिटर्न्स उसको चाहिए ही होते हैं ऑब्वियसली। और जब इतना अच्छा अप्रिसिएशन पब्लिक के थ्रू मिलता है तो वो एक आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। एज अ बिजनेसमैन और एज अ यंगस्टर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन जो भी यंग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं, तो उनको बस एक यही है कि अपना मोटिवेशन लूज़ ना करें, अपना मोरल डाउन ना करें, बस रिस्क अपना कैलकुलेटेड रखें। और चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, क्या है, तो वो उसमें एक बहुत बड़ी साइंस होती है, तो उसमें ज़रूर वर्क ऑन करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, डेली इंसाइडर को अपने स्वाद चखाने का। थैंक यू। आप आते रहिएगा। और इसी तरह मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डेली इंसाइडर की टीम का और पूरे परिवार का, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी में हिस्सा लिया और मेरे विचार व्यक्त करने का मुझे मौका दिया। तो बिल्कुल बरेली की गलियों में हम टहल रहे थे और इसी गलियों में होते हुए हम एक ऐसे रेस्टोरेंट पे पहुंचे हैं जहां पर चीज़ों का जो है वो भरमार है। चाहे स्वाद की बात करें, चाहे स्मार्ट पार्क की बात करें, चाहे पार्क की बात करें, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, तो कुल मिलाकर जो बरेली का भविष्य है उसकी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि जो बरेली का भविष्य है वो उज्ज्वल है। प्रिंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।